सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम कर रहे हैं टिप टिपुआ कहानी के प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न उत्तर हमने पहले भी कर लिए हैं, कुछ हमारे बाकी हैं। चलिए पढ़ते हैं। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। इस कहानी में हमने देखा कि सभी परेशान थे, कोई किसी चीज़ से तो कोई किसी से। सबसे पहले तो सभी परेशान थे बारिश से। बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सभी परेशान थे। बुढ़िया परेशान थी क्योंकि उसके घर में पानी टपक रहा था। पंडित जी भी परेशान थे क्योंकि उनके घर में भी पानी चला गया था, वो उसे निकाल कर परेशान थे। धोबी का गधा गुम हो गया था, वह उसे ढूंढने में परेशान था। तो कोई ना कोई इसमें परेशान ही था। चलिए हम देखते हैं जो इन्होंने पूछा है कि कौन कौन किस किस चीज़ से परेशान था। हम उन्हें देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि बुढ़िया, शेर, धोबी, पंडित जी, इन चारों का पूछा है कि ये चारों किस किस चीज़ से परेशान थे। तो सबसे पहले बुढ़िया किस चीज़ से परेशान थी? क्योंकि उसकी झोपड़ी में पानी टपक रहा था, जिसे वो टिप टिपुआ बोल रही थी। उसकी झोपड़ी सारी टपक रही थी क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसका उत्तर है झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से बुढ़िया परेशान थी। अगला है शेर, किससे परेशान था? जोरदार वर्षा और टिप टिपुआ से। शेर जोरदार वर्षा और टिप टिपुआ से कैसे परेशान था? क्योंकि जब जोरदार वर्षा यानी कि बारिश हो रही थी तभी वह बुढ़िया के झोपड़ी के पास छुप गया था। अगर बारिश होती ना तो वो उधर छुपता ही ना, है ना। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी तभी वह वहाँ जाकर छुपा बैठा था। और टिप टिपुआ से कैसे परेशान हुआ? जब वह झोपड़ी के पास बैठा था छुपा हुआ बारिश में परेशान होकर, तो उसने बुढ़िया की बातें सुन ली कि टिप टिपुआ तो एक बहुत ही भयानक चीज़ है। तो उसे तब समझ नहीं आया कि टिप टिपुआ क्या है। उसे पता नहीं है कौन सी बला है। तो यह शेर टिप टिपुआ से परेशान था। अगला है धोबी, गधे के गायब होने व न मिलने से। तो धोबी हमारा क्यों परेशान था? कहानी में धोबी परेशान था कि उसका गधा ही गुम हो गया था, कहीं गायब हो गया था। वह उसे पूरी बारिश में ढूंढता रहा लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिला। तो धोबी इसलिए परेशान था। पंडित जी बताओ क्यों परेशान थे? पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से पंडित जी परेशान थे क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी और उसके घर में पानी ही पानी चला गया था। तो वो इसलिए परेशान था कि वो जो सारा पानी वो बाहर निकाल रहा था, उसे निकालते निकालते वह थक गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है मतलब बताओ। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे ये और ये। इन्हें क्या करना है? अपने शब्दों में यानी कि अपनी भाषा में लिखना है। टिप टिपुआ कौन सी बला है? बला मतलब मुसीबत। इसका उत्तर होगा कौन सी बला है? टिप टिपुआ। पत्नी की बात धोबी को जच गई।
उत्तर होगा धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। जब उसने बोला था धोबी की पत्नी ने कि पंडित जी के पास जाओ और उनसे पूछो, वो सब बता देंगे, तो तब क्या हुआ था, धोबी को क्या लगा था, मतलब धोबी को उसकी पत्नी की बात जच गई, यानी कि समझ में आ गई कि हाँ मुझे पंडित जी के पास ही जाना चाहिए। अगला है, शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। उत्तर है, धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जब शेर को पकड़ने के लिए धोबी आया, जब धोबी को यह लगा कि यह मेरा गधा है, तो उसने अंधेरे में उसने कुछ नहीं देखा और उसको इतना परेशान था कि वो उसे पकड़ कर उसका कान पकड़ कर ले गया। और शेर वहाँ परेशान था ही, उसे लगा शायद यह टिपटिपुआ है, तो उसने सोचा कि मेरा इसी में भला है, अगर मैं इसकी बात मान लूँ और जैसा ये कहे वैसा करता जाऊँ। तो धोबी के पीछे पीछे शेर कैसे चल रहा था, बिना चू चपड़ किए, यानी कि बिना कुछ बोले बिना कुछ किए, भीगी बिल्ली यानी कि चुपचाप चलता गया। अगला है, जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाज कर मतलब पंडित जी क्या करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारी कोई वस्तु गुम हुई है तो वहाँ मिलेगी, या कुछ ऐसा कर देते हैं। तो उसमें धोबी ने कहा जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है, यानी कि मेरा गधा कहाँ है। तो उत्तर है, वह कहाँ है जरा पोथी बाज कर बताइए। ठीक है, ये हमने अपने शब्दों में लिखे हैं। आशा है बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।